बेटों का जोश, समाज की आवाज़ और हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब, यही है भारत आदिवासी पार्टी की पहचान। आदिवासी समाज के हक की लड़ाई में साझा नेतृत्व और महत्व कदम इस कदर है कि संगठन को तोड़ने की 5 बार कोशिश की गई है और हर बार जितनी भी कोशिश हुई है वह धूल चाटती रही है। और आज फिर से एक बार थरियाबाद विधायक थावरचंद डामोर ने अखबार में छपी खबर का सख्त खंडन किया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ने की सोचते हैं उन्हें तुरंत चले जाना चाहिए और पार्टी को कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। संगठन में मूल सिद्धांतों पर अडिग रहेंगे और उन्होंने समाज विरोधी ताकतों का कड़ा संदेश दिया है और ये कहा है कि आने वाले समय में 84 विधानसभा और सलुम्बर विधानसभा में उपचुनाव के जरिए संगठन की ताकत का एकजुटता से हम जीत का परचम इन दोनों ही सीटों पर लहराएंगे। और वहीं विधायक थावरचंद डामोर ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें और पूरी ऊर्जा के साथ उपचुनाव की तैयारियों में लग जाए। मीडिया में फैली अफवाहों को लेकर उन्होंने साजिश करार देते हुए संगठन की एकता पर जोर दिया है और एक बार फिर से भारत आदिवासी पार्टी के नेतृत्व में दिखाया है कि जब बात समाज के हक की हो तो कोई भी साजिश या रंजिश संगठन की एकता को हिला नहीं सकती। क्या कुछ पूरा बयान है, आइए आपको सुनाते हैं, सुनिए। की थी इलेक्शन टाइम्स में और उससे पहले भी एक अफवाह भरी खबर मेरे बारे में और चलाई गई थी। मैं इसका खंडन करते हुए बताना चाहूंगा कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर आज भारत आदिवासी पार्टी का जो वर्चस्व है, जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जनाधार बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 महीने पहले अस्तित्व आने वाली पार्टी 3 महीने के भीतर 12 लाख वोटर्स को अपने साथ जोड़ देती है और साथ ही 3 विधायक निकालती है और थोड़े दिन बाद में लोकसभा के इलेक्शन के अंदर देश के अंदर एक झकझोर करने वाला ऐसा रिजल्ट देती है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर की संसदीय सीट से सांसद बनाकर हम दिल्ली भेज देते हैं। इसके बाद में इस पार्टी का बढ़ता प्रभाव राजस्थान के अलावा भी आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत के अंदर भी फैलता जा रहा है, जिसको देखते हुए अन्य सभी राष्ट्रीय दल सारे इस जुट गए हैं कि कैसे इस पार्टी को षड्यंत्र पूर्वक कैसे इसमें आपसी दरार पैदा की जा सके, इनको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। तो आज इन्हीं साजिशों के साथ हमें कई तरह की भ्रामक खबरें आ रही है, उन खबरों से हमको बचना है। यदि कोई भी निर्णय कभी भी होगा, हम लोग सामाजिक सिलेक्शन आदिवासी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के द्वारा चुने हुए हैं और जब भी जो भी निर्णय होगा हमेशा दायरे पर होगा, सामाजिक प्रणाली के तहत ही होगा। अभी 84 और सलुम्बर का उपचुनाव है, उस उपचुनाव के अंदर हमारा पहला फोकस यही होना चाहिए कि उपचुनाव के अंदर हम लोग कैसे हमारे प्रत्याशी को जिताकर राजस्थान की विधानसभा में भेजे, क्योंकि अभी और भी कई तरह के षड्यंत्र हमारे साथ होंगे, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ भी हो सकते हैं और हमें इस बात से बचना है कि अफवाह आएगी। जो अखबार पहले छपकर बिकते थे, आज मुझे लगता है कि बिककर भी छपने लग गए हैं। इसलिए विधानसभा के अंदर भी जब मैं मेरा बात रख रहा था उस वक्त भी कोई भ्रामक खबरें उसी तरीके की आई थी। आज तक उसका खबर किसने छापी, कैसा कुछ लोगों का पता तक नहीं लगा। ऐसे लोगों पर हम कार्रवाई भी करेंगे। फिर भी कार्यकर्ताओं में एक संदेश देना चाहता हूं कि हमें अपने लीडर पर विश्वास रखना है, हमें सामाजिक विचारधारा पर विश्वास रखना है और आज हमने राष्ट्रीय पार्टी को हराने में कामयाब हुए हैं। आगे जैसे जैसे आप सबके भरोसे साथ संघर्ष के साथ में चलेंगे और आने वाले समय में पूरे देश के अंदर इस भारत आदिवासी पार्टी को हम लेके जाएंगे। मैं पुनः आप सबको जोहार करता हूँ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।